हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जिहड़ा क्वेश्चन टॉपिक है वो है लीनियर फॉर्म जिवें होमोजीनियस ही ना ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये दो फॉर्म्स हैं जी, एक घट दी सिलेबस चो पूछते भी नहीं होंगे सीगे, बट ये वाली फॉर्म पूछते भी नहीं तो सिलेबस विच भी है। फॉर्म की है dy बाय डी एक्स पी इंटू वाई क्यू। जिहड़ा पी ते क्यू ने फंक्शनस ऑफ एक्स ने, मतलब मैं इत्थे क्यू एक्स ते इत्थे लिख सकदा हां, मतलब पी एक्स एंड क्यू एक्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट फंक्शन होंदा है ना, तो इस करके आपां नूं कोई दिक्कत नहीं गी। तुहाडे कोल कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन सानूं पता है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो इस केस विच एक इंटैग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं, वो होंदा तुहाडे कोल इंटैग्रेटिंग फैक्टर। वो होंदा हैगा तुहाडे कोल ई दी पावर पी डी एक्स। समझाना बाद कि इंटैग्रेटिंग फैक्टर किनू कहते हैं, ठीक है जी। और सोल्यूशन जिहड़ा होंदा इस इक्वेशन का वो y इंटू ई दी पावर पी डी एक्स इंटैग्रेशन, फिर इंटैग्रेशन क्यू एक्स इंटू ई दी पावर पी डी एक्स, ये सारे दी डी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया जी। तो अल्टीमेटली तुहाडे कोल की हो गया, आपां नूं फॉर्म पता लग गया, आपां नूं इंटैग्रेटिंग फैक्टर पता लग गया। देखो इंटैग्रेटिंग फैक्टर एज इंटैग्रेटिंग फैक्टर ही याद रखना। वैसे की होंदा ऐसा फैक्टर जिहड़ा इक्वेशन नूं एग्जैक्ट बनावे। अब एग्जैक्ट इक्वेशन किदां दी होंदी है, मतलब अगर मैं लिखना एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो तुसीं इहनूं डी डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो। मैंने पहला एक्स उदा ही डेरीवेटिव एक्स डी एक्स मतलब एक्स डी वाई करा, वाई डी एक्स करा। तो अगर मैं डेरीवेटिव करा एक्स उमें ही रखदा तो डी वाई का डेरीवेटिव आ गया, तो वाई उमें ही रखदा डी एक्स का। तो जिहड़ी चीज़ कंप्लीट डेरीवेटिव च इदां लिखी जा सके उन्होंने असी एग्जैक्ट कहने हैं। नहीं जरूरत प्लस टू के इस करके टेंशन ना लियो, पर इंटैग्रेटिंग फैक्टर का मतलब दसना। इंटैग्रेटिंग फैक्टर वो वाला फैक्टर होंदा जिसनों किसी इक्वेशन ना मल्टीप्लाई करिए तां जो वो एग्जैक्ट बन जाए। मतलब इंटैग्रेटिंग फैक्टर ऐसा फैक्टर होंदा है जिसनों इक्वेशन नाल मल्टीप्लाई करिए तो इक्वेशन तुहाडी एग्जैक्ट बन जाए। इक्वेशन नाल मल्टीप्लाई करिए तो इक्वेशन, ठीक है, वो इंटैग्रेटिंग फैक्टर होंदा है। तो एग्जैक्ट इस तरह की फॉर्म च होंदी है। सो 12th क्लास विच ना तो इंटैग्रेटिंग फैक्टर का कोई स्पैसीफिकली पूछा जाता, तो एग्जैक्ट और कंप्लीटनैस ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, बीटेक विच पूछा जाता, ठीक है जी। सो जे तुहानूं कहणगे इंटैग्रेटिंग फाइंड करो फैक्टर, तो वो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, ठीक है। मान लो मैं एग्जाम्पल लिखती डी वाई बाई डी एक्स तो ई दी माइनस एक्स। पहला आप फॉर्म देखनी डी वाई बाई डी एक्स पी वाई, पी फंक्शन एक्स का या कॉन्स्टेंट चलेगा, क्यू एक्स तो जे मैं इंटैग्रेटिंग फैक्टर पूछा तो ई दी पावर पी डी एक्स कर देनी। पी कौन है 2 डी एक्स 2 एक्स, जिहड़ा ई दी पावर विच इंटैग्रेशन करनी है याद रखना, उस कॉन्स्टेंट नहीं ऐड करना। ई दी पावर वाली इंटैग्रेशन विच कॉन्स्टेंट नहीं ऐड करना, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, ये रूल ही है। सो अगर कला इंटैग्रेटिंग फैक्टर तुहानूं पूछा जाता है तो तुसीं निकाल देना है, ठीक है। तो जे सोल्यूशन पूछा जाता तां भी कोई वड्डी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल। सो अगर सोल्यूशन पूछा जाता है तो सोल्यूशन होंदा वाई इंटू ई दी पावर पी डी एक्स, ई दी पावर पी डी एक्स क्यू एक्स डी एक्स, तो y इंटू ई दी पावर पी डी एक्स, ठीक है जी, ई दी पावर पी डी एक्स क्यू एक्स सी पहले ही ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोल्यूशन च है, कोई बहुत ही रोले वाली गलबात है नहीं। सो ये ई दी पावर एक्स रह जाएगा जी, सो ये एवं ही आ जाएगा। सो ये आ गया। कुछ लोग कल्ले वाई नूं कढ़ते हैं, सो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। सो इदा आंसर आ जाएगा। सो ये तुहाडा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इहनूं असीं एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन कहने हैं। सो दोबारा स्टार्टिंग तो देख लो जी। आ वाली जिहड़ी बेसिक चीज़ है जिहदे ते साडा फोकस है, फोकस साडा सिर्फ इहदे ते फॉर्म ते,
फॉर्म तो बाद दूजी चीज़ इंटैग्रेटिंग मतलब आ एक चीज़ ख्याल रखनी है, दूजी चीज़ तीसरा ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। अगर ये तीन चीज़ों का तुसी ख्याल रखते हो तो अगर होमोजीनियस क्वेश्चन पेपर विच ना आया तो आ क्वेश्चन लाजमी आएगा। बस आ दो ही चीज़ां ने जिसों डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। सो इस करके आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है, कोई एड्डी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं। थोड़ी जी इंटैग्रेशन अपन आती हो तो अपना काम बन जाता है। ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट पे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है 2y डैश 4y तुसी 2 dy/dx लिख लिया। 2 ना तुसी डिवाइड कर दिता, कंपेयर करता, ठीक है जी। जो कंपेयर करता पी एक्स की वैल्यू आ गई। फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, कांस्टेंट है, कोई चक्कर नहीं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कटिया ई दी पावर पी कौन है, ई दी पावर 2x आ गया जी। ठीक हो गया। सोल्यूशन y इंटू ई दी पावर 2x इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई दी पावर 2x नाल dx। सो ਇਹਦਾ बाय पार्ट्स होएगा। ਹੁਣ तो प्लस सी पहले ही पा देना जी। सोल्यूशन का कोई दिक्कत नहीं कि प्लस सी पाने की तुहाडे को। हुण आपां ने क्या करना है तुहाडे को। ठीक है जी। हुण इसनूं आपां बड़े वधिया ढंग नाल बाय पार्ट्स ना करना है। उहदे लई मैं अगले पेज ते जाना वा। ठीक है। सो आपां लिख लिया y इंटू ई दी पावर 2x 1/2 आपां ने बाहर कढ़ता x² माइनस x ई दी पावर 2x dx। हुण इहदे विच आपां बाय पार्ट्स करना है और जदों आपां बाय पार्ट्स करना है तुहाडे कोल, ठीक है, तो पहला एज इट इज़ दूजे दी इंटीग्रेशन और तुसी आईलेट लिखते हो तो एक्सपोनेंशियल जिहड़ा है तुहाडा जिहड़ा है वो बाद विच आंदा। सो इहनूं पहला इहनूं दूजा कर लेना। पहला एज इट इज़ दूजे दी इंटीग्रेशन निशानी माइनस दी पहले का डेरिवेटिव दूसरा जिमें सीगा उवें ही नाल dx प्लस सी ऑलरेडी होया है। ठीक हो गया जी। सो इन्नी चीज़ आ गई। मेरा ख्याल है ये किसी को कोई दिक्कत वाली गलबात है नहीं गी। हाले 1/2 एवं ही रखते हैं x² माइनस x ई दी पावर 2x नीचे 2 फिर पहला तो दूजा कर दें। पहला एज इट इज़ दूजे दी इंटीग्रेशन 2 पहले ही सी 4 निशानी माइनस थी यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है। पहले का डेरिवेटिव ये एज इट इज़। सो ये वाली चीज़ आ गई जी। चलो इस तो बाद आप इसकी सैटिंग कर लिए। जे सैटिंग कर लिए थोड़े पास तो देखिए 1/, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। इन्हें दे नाल गुणा खानी है x² x आ जाएगा ई दी पावर 2x आ जाएगा। सो ये पहली टर्म मेरी आ गई जी। दूजी टर्म मेरी जिहड़ी हैगी है वो फिर 1/8 इन्हें दे नाल गुणा खानी है। सो ये भी आ गया जी। तीजी टर्म इन्हें 1/2 कट देना है ना। तो जरा हैगा तुहाडे कोल फिर इहदी की करनी है ई दी पावर 2x 2 नीचे 4 आ जाना गुणा 1/2 बाहरों आ जानी इत्थे प्लस आ जाना। तो ठीक हो गया जी। इत्थे तक आप लिख लिया। मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं। ई दी पावर 2x जे बाहर लिखा तो x² माइनस x नीचे 4 लिखूँगा। लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया जी। माइनस 2x माइनस 1 नीचे 8 लिखा गया जी। प्लस 1/8 पाया जी। प्लस सी ऑलरेडी है क्योंकि वो नाल नाल ही चल रहा सी।
ठीक है जी। सो ये वाला जिहड़ा मेरा हैगा ये तुहाडे कोल इंटैग्रेशन होगी और बड़े आराम नाल आपां ने कर ली, कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं सी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये साडा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलो जी, हुण आपां क्वेश्चन नंबर 3 ते आ गए तुहाडे कोल, 3 पेपर वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन पेपर विच घट्टो घट्ट 6 टाइम्स आया, 6 टाइम्स। तुसी देखो पेपर -y/x। सो क्वेश्चन इन्ना क ज़्यादा सौखा है, तो मतलब बार बार CBSE क्वेश्चन रिपीट होंगे है। तो यदि पहला फॉर्म कंपेयर करनी है, लिखना है तुसी उत्थे फॉर्म कंपेयर करके भी ये लीनियर फॉर्म है जी इस तरह। तो जी px की वैल्यू है वो -1/x है, qx की जी वैल्यू है वो 2x² है, e दी पावर p dx कढ़ना, e दी पावर 1/x dx कढ़ना, नैगेटिव ऑफ log x बन जूगा। ठीक हो गया जी। तुसी मॉड पाना लॉग नू मॉड पा लो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं की। तो e दी पावर log ए दी उपर -1, सो ये 1/x। e नाल लॉग कैंसल हो जाता है, तो पता होवे। सो आ वाली पता लग गई जी गल। हुण आ गया सोल्यूशन। सोल्यूशन है y इंटू e दी पावर p dx। ठीक है जी, e दी पावर p dx, qx हुंदा इंटू e दी पावर p dx dx प्लस c। ये तुहाडा आंसर है। सो y e दी पावर p dx क्या है, x दा आह। ठीक हो गया जी। उस तो बाद x, ठीक है जी, qx की वैल्यू की है 2x²। ठीक है जी। तो 2x² आ गया, नीचे तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है वो x आ गया। ठीक हो गया जी। और जदों असी क्वेश्चन शुरू किया है तो क्वेश्चन च नहीं किते किया वेयर x इज़ पॉजिटिव या कुछ है, आपां नूं इदां दा कुछ नहीं किया है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां इत्थे, क्योंकि देखो इत्थे 2 ऑप्शनस आ जाणियां ने, ते 12th क्लास 2 ऑप्शन आंसर देंदे नहीं, तो मैं इत्थे पॉजिटिव ही लै लिया। बंदा कहता नहीं लेना ना, असीं इहनूं x मॉड दा स्केयर लिख लो, x मॉड दे विच आ जाएगी। तो फिर मॉड नूं की करना पैना, मॉड नूं दोनों वैल्यूज़ लैणियां पैणियां। डेफिनेट इंटैग्रल है कोई नहीं कि तुहाडे पास, तो अज्यूमिंग x पॉजिटिव हुंदा उरे, मतलब अज्यूमिंग x पॉजिटिव। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी, जी मैं तुहानूं करके दिखा रहा अज्यूमिंग, क्योंकि फिर इन्हें मॉडना नहीं ना, इन्हें तुहाडे कोल उरे मॉड आ जाना, फिर तुसीं किवें करोगे तुहाडे कोल उसनूं। तो ये ख्याल रखना, मैं तो मॉड छड्ड रहा वां और हर किताब 'च छड्डिया होएगा। जिथे तुहानूं लगे 2 केस अराइज़ करदे, CBSE 2 केस ना कदे भी आंसर नहीं अराइज़ करवाती। मतलब इत्थे मैं ये नहीं कह सकता भी x पॉजिटिव तो नैगेटिव मैं 2 केस लै ला। ठीक है जी। तो x नूं आपां पॉजिटिव ही रखना है तुहाडे कोल। तो वो आ चीज़ होगी। हुण इत्थे फिर 1/x ही रखा गया तुहाडे कोल, c इहने एक कट देना है तुहाडे कोल। सो y नीचे x आ जाना, इत्थे 2, इत्थे x²/2 आ जाना, इत्थे प्लस बन जाना तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा इसनूं इस नाल कट दिता तुहाडे कोल, तो y = x³ + cx, ये तुहाडा आंसर आ गया। y = x³ + cx। सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन सी जी। क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है। अज्यूमिंग y पॉजिटिव है, मैं तुहानूं कारण दस दिता तुहाडे कोल कि जिहड़ा जदों आपां उरे फिल करना सी ना, उरे x मॉड दा स्केयर ले लेना सी, उरे मॉड तो x मॉड दी इंटैग्रेशन आ जानी सी। x दी मॉड दी इंटैग्रेशन ते 2 केस बनते हैं, या फिर लिमिटां पता होण, लिमिटां पता नहीं सी, फिर अज्यूमिंग पॉजिटिव नाल ही क्वेश्चन कर लिया। ठीक हो गया जी। सो इस क्वेश्चन का थोड़ा जिहा ख्याल रखना, अदरवाइज तुहाडा बुक ना आंसर नहीं मिलना है, गल खत्म हैगी है तुहाडे कोल। सो अगला क्वेश्चन फिर पेपर वाला जी। सो पेपर वाला क्वेश्चन की है, cos दा स्केयर x है जी, dy/dx है प्लस y है = टेंजेंट x है। ठीक हो गया जी। ए वाली चीज़ होगी। सो जे वाली चीज़ होगी, पहला तो तुसी dy/dx है, तुसी 1/cos² x dy इत्थे कर लोगे, इधर टेंजेंट x है, इत्थे cos² x कर लो, वेला कर लिया। सो ये px × qx फॉर्म बनती है जी तुहाडे को। सो dy/dx px × y qx। सो फॉर्म बिल्कुल बन गई जी तुहाडे को। सो जे बिल्कुल बन गई फॉर्म, तो इनू अगे देखो की करना है।
डी वाई बाई डी एक्स तो ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ई ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੀ ਡੀ ਐਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ई ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ। ਸੀਕੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਸ। ਸੋ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ y इंटू ई ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਸ ਇੱਥੇ cos ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ डी एक्स है, ਇੱਥੇ प्लस c है। तो ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਸ ਨੂੰ z ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ डी एक्स बराबर है डी जेड आ गया। डी एक्स बटा cos ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ बराबर है डी जेड आ गया। और डी एक्स बटा cos ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ठीक हो गया जी। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा ख्याल है समझ आ गया होएगा, कोई दिक्कत वाली गल नहीं की। तो हुण इहनूं आपां किद्दां सैट करके लिखांगे। सिर्फ इंटैग्रेशन वाली साइड पुटिंग करियो, दूजी नूं वो कह लियो तुहाडे पास दो साइडां ते पुटिंग नहीं करनी, वो तो इंटैग्रेशन तो बाहर है। मतलब इधर भी किते पुटिंग शुरू कर दूँ, इधर कुछ नहीं करना। सो टेंजेंट एक्स है ना, इसनूं तुसीं Z मन्निया, ई दी पावर Z आ जाएगा, नाल डी Z आ जाएगा। ठीक है जी। आ देख लो, इहनूं तुसीं Z मन्निया, इहनूं तुसीं Z मन्निया। ठीक है जी। तो डी एक्स बटा तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है। सो ये चीज़ होगी जी। जे चीज़ होगी तुहाडे कोल, हुण असीं बाय पार्ट उरे प्लस ही तुसीं ले लेना। बाय पार्ट्स करना हैगा, इनू पहला इनू दूजा। पहला एज इट इज़, दूजे दी इंटैग्रेशन निशानी माइनस दी, पहली दा डेरिवेटिव ई जेड डी जेड प्लस सी। सो जेड ई दी पावर जेड सो y इंटू ई दी पावर टेंजेंट एक्स। Z नू भी टेंजेंट एक्स कह दिए आपां, इत्थे भी टेंजेंट एक्स कह दिए। सो y इंटू ई दी पावर टेंजेंट एक्स। सो जे डिवाइड करना तो कर दो, तो y खाली हो जाएगा, इत्थों भी कट्टी जाएगी, ये टेंजेंट एक्स -1 आ जाएगा प्लस सी इंटू। सो ये वाली ऑप्शन जिहड़ी हैगी है ये दित्ती हुंदी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ज़्यादातर वाई खाली छड़ के ना इधर ही नैगेटिव बनाया हुंदा हैगा, तुसीं देख लेना। सब तो मेन चीज़ ये है कि पेपर विच शो दैट करके ना क्वेश्चन आया होवे। अगर शो दैट करके आवे साडे लिए फिर मुसीबत हो जाती है, सानू उही चीज़ बनानी पैंदी। मतलब उस चीज़ का बेनीफिट भी है, नुकसान भी है। बेनीफिट की हैगा, अरे आंसर सामने पिया हैगा। नुकसान की है भी कई बार बंदा वो बना नहीं पाता हैगा तुहाडे कोल। सो इस चीज़ का आपां ने ख्याल रखना हैगा। ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलिए आपां। सो नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो हैगा y डैश -2y इज इक्वल टू cos 3x। सो ये भी पेपर वाला क्वेश्चन है जी। सो dy बाई डी एक्स। सो पी एक्स जिहड़ा तुहाडा है फंक्शन ऑफ एक्स नहीं भी हैगा, कल्ला पी लिख लो। ई दी पावर पी डी एक्स। सो ई दी पावर जिहड़ा हैगा, हुण अपना सोल्यूशन क्या होगा, वाई इंटू ई दी पावर पी डी एक्स इंटैग्रेशन क्यू एक्स। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। तो जे ये वाली चीज़ होगी तुहाडे कोल, इहदा मतलब की हो गया, मैनू ये आई मन के करना पैना, क्योंकि ई दी पावर ना अगर cos 3x आ गया तो तुहानू याद हो ये रेपीटेटिव इंटैग्रेशन हो जाती है, तो फिर ये रिपीट करके ही बनानी पैंदी है। सो cos 3x ई दी पावर -2x पावर। ठीक है जी। सो ये रेपीटेटिव इंटैग्रेशन है। तुसीं की करना है हुण तुहाडे कोल, आपां ने बाय पार्ट्स करना। तो पहला कह लें, दूजा पहला एज इट इज़, दूजे दी इंटैग्रेशन निशानी माइनस दी, पहले दा डेरिवेटिव cos दा माइनस sin 3x इंटू 3 ई दी पावर -2x बटा -2 ते डी एक्स। सो ये आ गया -1/2 cos 3x ई दी -3x सॉरी -2x
ठीक है जी। ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस और 3/2 बाहर रख लिए आप साइन 3x ई दी पावर -2x dx। सो इत्थे तक तुहाडा सिंपलीफाई हो गया। हाँ जी, इत्थे तक मेरा ख्याल है कि किसी को कोई दिक्कत वाली गल नहीं कि रेपीटेटिव इंटैग्रेशन च जाना दोबारा करूँगा हाले। ठीक है जी। सो नैक्सट पेज पे लिख लिए जी। सो लो जी, आप नैक्सट पेज से लिख लिया 1/2 cos 3x ई दी पावर -2x इंटैग्रेशन ठीक है जी। सो -1/2 cos 3x हुण अंदर फिर पहला एज इट इज़ दूजे दी इंटैग्रेशन निशानी माइनस दी पहले दा डेरिवेटिव साइन दा डेरिवेटिव की है cos 3x इंटू 3 भी है। आ चीज़ रेपीटेटिव अंदर आ गई तो को ई दी पावर -2x नीचे -2 नाल dx। ठीक हो गया जी। सो आ वाली चीज़ आ गई जी। जे आ वाली चीज़ आ गई तो को सो -1/2 सो माइनस इत्थे 3/4 इत्थे साइन 3x। ठीक है। ये वाला हुण देखो 3 एक आ माइनस प्लस फिर माइनस आ बाहर आ जाऊगा 3 का 9/4 देखो आ 3 9/4 आ माइनस माइनस प्लस इन्हें फिर माइनस करती इत्थे बन जाऊगा cos 3x ई दी पावर -2x। सो ये रेपीटेटिव इंटैग्रेशन होगी। तो रेपीटेटिव होगी उधर आई सीगा आई प्लस 9/4 आई इधर -1/2 cos 3x। ठीक है जी। ते 3/4 साइन 3x बाहरले पासे कौन है। ठीक हो गया जी। तो आ वाली सिचुएशन साड़ी बन गई जी। हाले आप उधर जाना तो बन जूगा आप तो आई कढ़ना ये इधर चलेगा ये 13/4 आई। सो ये दोबारा लिखनी पै जानी अपन। सो आई दी वैल्यू 4/13 सो 4/13 जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है 4 की तो कट तो कॉमन निकाल के ठीक है। सो देखो जी माड़ा चैक कर लो तुहाडे पास भी जिहड़ा हैगा क्या असी कैलकुलेशनस ओके करतियां ते जिहड़ा हैगा साडा रेपीटेटिव इंटैग्रेशन है वो साडी होगी सही। ठीक है। एक ना 3 मैनूं लगदा मैं छड्डिया। सो माड़ा जिहा देखियो जी आप एक बार देख लीए तुहाडे को बई इत्थे तक आप सही आ गए सीगे। ठीक है। माइनस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ते उस तो बाद आ वाली चीज़ ए ठीक है। पहला एज इट इज़ दूजे दी इंटैग्रेशन निशानी माइनस दी 3 है फिर। ठीक है। निशानी माइनस दी पहले का डेरिवेटिव तो वो वाली चीज़ होगी। ठीक है जी। सो आई सी मैनू कि 3 तो नहीं छड़ता तो 3 3 9 हो गया 9/4 आप उधर लै गए। हाँ जी 9/4 जो आप उधर लैके गए हैं तो अपने को बनया की हैगा तुहाडे को ई दी पावर 2x cos 3x। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आंसर च फर्क है बुक विच। सुनो कित्थे फर्क है तुहाडे कोल वो आप एक बार मिलाना पेगा जी या फिर बुक विच गलत है या फिर शुरू तो देखो जी माड़ी गलती का पता लग जाए तुहाडे को। पहला तो स्टेटमेंट देख लीए तुहाडे कोल 2y ते cos 3x। सो ध्यान नाल देखियो जी ई दी पावर pdx आ गया y इंटू ई दी पावर 2x ते आ गया तुहाडे कोल मतलब मे बी बुक च आंसर गलत मे बी असी गलत किया होवे। ठीक है। हुण पहला एज इट इज़ दूजे दी इंटैग्रेशन निशानी माइनस दी। हाँ जी पहला एज इट इज़ ठीक है। दूजे दी इंटैग्रेशन ठीक है निशानी माइनस दी। ठीक है। पहले दा डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन हुंदा 3 लिखिया ठीक एज इट इज़ गुड।
तो 1/2 cos 3x e दी पावर, ये ठीक लिखा जी आप, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस हो रहा 3/2 sin 3x ते आ वाला। सो जो फर्स्ट स्टैप है तुहाडे पास वो तो अपना दिक्कत वाली गल है नहीं कि अपना ओके है तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। हुण जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है। सो आपां जदों क्वेश्चन कर रहे हैं आपां ने जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इहनूं पहला किया ना, तो जो पहला किया तो मतलब मे बी पहले दूजे का फर्क करके गड़बड़ हो जाती हो। पहला एज इट इज़, दूजे की इंटैग्रेशन निशानी माइनस की, पहले का डेरीवेटिव, ठीक है जी, तो दूजा एज इट इज़। सो मैंने नहीं लगता जी कोई गलती हैगी है, ध्यान नाल देख लिया। सो ये 3/2 हो गया जी, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो गया। सो इत्थे तक ओके है। सो अगले स्टैप पे चले जाइए, अगले स्टैप जो मैं उतारिया, ठीक है ठीक है। सो जो 3/2 बाहर आ गया sin 3x, फिर मैं इनू पहला एज इट इज़ दूजा, तो 3/2 बाहर ही है, पहला एज इट इज़ पहला है, दूजे की इंटैग्रेशन निशानी माइनस की, पहली का डेरीवेटिव sin का cos 3, ए एज इट इज़, ए एज इट इज़ ओके। सो जो आ वाली चीज़ होगी, हुण आपां ब्रैकेट खोली, इनू नहीं छेड़िया, ये 3/, इत्थे 4 आ जाएगा, ठीक है, sin 3x e दी पावर, ये भी ठीक है जी। सो इन्हें अगे गुणा जरूर खानी है, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, 3 3 9, 9/4 cos 3x e दी पावर माइनस x, ठीक है जी। सो आ भी चीज़ आ गई जी तुहाडे कोल। ते हुण आपां ने क्या करना है तुहाडे कोल, ये रेपीटेटिव इंटैग्रेशन का पार्ट बन गया, क्योंकि cos 3x e माइनस x इसनूं असीं आई बोलिया सी, तो आई जाके उस तरफ चलेगी। सो ये 9/4 आई बन गया। इत्थे आ चीज़ पई हैगी है, ठीक है, ई दी पावर, इत्थे भी माइनस है, इत्थे भी माइनस है, इस माइनस नूं असीं कॉमन कढ लिया, ठीक है जी। तुहाडे कोल ते जिहड़ा हैगा इत्थे जाके 13/4 बन गया, ठीक है जी। सो उन्होंने आपां 4/13 कह लिया, बाकी सारा ठीक है। सो ठीक है जी, जे कदी गलती कोई गलती लभी तो देख लेना, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा sin 3x है, ठीक है जी, वो 4 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तुहाडे कोल, ठीक है। सो आंसर आया हैगा ये, चलो ये 4 बुक च नहीं गा, 4 अंदर मल्टीप्लाई करके 3 sin x आ जाएगा, तो जिहड़ा हैगा 2 हैगा, ओके है जी सारा। सो कोई दिक्कत नहीं हैगी तुहाडे पास, ठीक है। चलिए जी, हुण बस अगला नैक्सट लेक्चर करेंगे। थैंक यू।